देर हो रही है? अब हरिश्चंद्र ने एक नौकर को इशारा दे दिया, बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला के दो और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बोलना शुरू, पागल हो, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी बोल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा रात दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? अब बोले अपनी नौकर से और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्काई के तब कही दई बात ठिकाने की। में सब आएगा वकील ठाड़ो मुझ जाता है। उत्तर दिया है हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने, महाराज ये नौकर मेरा है, दौलत से भरा हुआ भंडार मेरा है और ये सारा राज्य मेरा है, अब इसमें तुम्हारा क्या है? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बाहर है। क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम खड़े कहाँ हैं, लेकिन धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके अपने हाथ में लेकर के ब्राह्मण के सर पर रख दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले लोग आपके और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं, प्रजा हो। और ये चेहरा कैसा सूख गया? राज का कष्ट किया? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या है? अरे दक्षिणा दे, देर हो रही है, शरीर बचा है तो क्या करूं, शरीर बचा है, आप हमें बेच लो, अपना कर्जा पूरा कर लो। तुम्हें बेच लो, कर्जा पूरा कर लो, पागल समझ रखा है। अरे कौन खरीदेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन साफ तुम नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे। बोलेगा अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, वही नहीं लगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक पत्नी है तो एक पुत्र है तो उन दोनों को बेच लो तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रहा है? पागल है? अरे ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो पति के कहने से बिक जाएगी? खुद मना नहीं कर रहा है तो अपनी पत्नी से मना करवाएगा क्या? नहीं नहीं महाराज, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है जिनमें आप बता रही हो। अगर मना कर दिया तो पहले पूछ के आ, अगर बिक रही है तो भी बढ़िया है और नहीं बिक रही है तो भी बढ़िया है, हम इधर ही बैठे पूछिए। चले महाराज, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद पत्नी के पास तो ऐसा ही नहीं, ओए मन में मनहीन और भूप जब महलन को दायो रे, भूप जब महलन को दायो, हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतलायो, अभी आंगन में जाता हूँ रे, अभी आंगन में जाता हूँ और प्राणन प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ।
महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद पत्नी के पास, और जब पत्नी अपने पति को देखती है तो रोज की तरह बहुत सम्मान करती है। महाराज आप वो इतने उदास हो के काहे को आए श्रीमन? वैसे आप हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आज इतना उदास चेहरा काहे को है? अब वो पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी। क्या हुआ श्रीमन? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ है भद्रे। एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें सब कुछ जाने का कोई कष्ट नहीं है। सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, ऋणी हैं तारा। एक बात पूछने आया हूं, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज आप तो ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी है। हे प्रभु, इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। बेचना तो बहुत छोटी बात, अगर आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो हमें कोई मतलब नहीं है। महाराज पहले हमें बेचना, उसके बाद खुद बिछ जाना। और वो पतिव्रता अपने पति से बोली, हे प्रभु कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। महाराज पहले आप हमें बेचना, फिर खुद बिच जाना। और बोली है, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई। उत्तर दिया है पत्नी ने, महाराज पहले हमें बेचना, उसके बाद खुद बिछ जाना। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हमें यही उम्मीद थी तुम मना नहीं करोगे।